हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे राजपूत के बारे में, जो कि अग्निकुल कहे जाते हैं और फायर फैमिली। इट इज बिलीव्ड दैट द राजपूत हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द मिस्टिकल फिगर who arose out from the sacrificial fire pit near Mount Abu in राजस्थान। ऐसा कहा जाता है कि ये एक जो सैक्रिफिशियल फायर पिट था, आग का जो जिसमें हम पूजा करते हैं, एक पॉट सा होता है जिसमें हवन ववन किया जाता है, उससे एक मिस्टिकल फिगर निकला, वहां से राजपूत बने हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए इनको अग्निकुल और फायर फैमिली भी बोलते हैं। देयर वर 4 इम्पॉर्टेंट राजपूत क्लान्स इन इंडिया। इंडिया में 4 राजपूत क्लान्स थी उस टाइम। सबसे पहले बात करते हैं हम परिहार्स की, जो कि सदर्न राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो पहली थी राजपूत क्लान, वो थी परिहार। अब परिहार कहाँ से बिलोंग करते हैं? सदर्न राजस्थान से। फिर हम बात करेंगे चौहान्स की। चौहान हमारे बिलोंग करते हैं ईस्टर्न राजस्थान से। चौहान्स हु बिलोंग्स टू द ईस्टर्न राजस्थान। फिर तीसरे आते हैं सोलंकी। सोलंकी गुजरात से बिलोंग करते हैं। और पवार्स, पवार हैं हमारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो 4 मेजर क्लान है। पहली थी परिहार, जो कि सदर्न राजस्थान से बिलोंग करती थी। देन वी हैव चौहान, ईस्टर्न राजस्थान से बिलोंग करते हैं। सोलंकी गुजरात और पवार हमारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। The other Rajput clans were also there, such as the Chandelas in Khajuraho, Gehedwals in Kannauj and Tomar in Haryana। और भी राजपूत क्लान्स हैं इसके अलावा। तो चंडेलास थी हमारी खजुराहो में, फिर गेहडवाल्स हैं हमारे कन्नौज के, तोमर राजपूत हैं हमारे हरियाणा के, और काला चूरीज हैं हमारे मध्य प्रदेश के। आगे देखते हैं। The Rajputs also contributed in the art and architecture and literature development in India। तो राजपूत का आर्ट और आर्किटेक्चर में भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो देखते हैं क्या कंट्रीब्यूशन था। Kandariya Mahadev temple at Khajuraho was built in the year 1000 AD। 1000 AD में बनने वाला खजुराहो में कंदरिया महादेव टेम्पल कहा जाता है कि राजपूत ने बनवाया। अब देखते हैं सोलंकी राजा सिद्ध राजा built the famous दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू। माउंट आबू के जो दिलवारा टेम्पल थे वो सोलंकी राजा सिद्ध राजा ने बनवाए थे। देन वी हैव पवार किंग भोज, हु इज ऑल्सो नोन एज कविराज, जिनको कविराज भी कहा जाता है। पवार राजा थे भोज, जिनको कविराज भी कहते हैं। उन्होंने लिखी आयुर्वेद सर्वस्व समरंग सूत्रधार। ये 2 इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। ये किसने लिखी? समरंग सूत्रधार और आयुर्वेद सर्वस्व। भोज, पवार राजा भोज, जिनका नाम था कविराज। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लिटरेचर वर्क एंशिएंट हिस्ट्री के। अब देखते हैं सोमदेव ने क्या लिखा? सोमदेव ने लिखी कथा सरित सागर। कथा सरित सागर वॉज रिटन बाय हूम? सोमदेव। अब दूसरी है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी किसने लिखी? राजतरंगिनी लिखी कल्हन ने। एक आती है गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। फिर बिल्हन जी ने लिखी थी विक्रमदेव चरित्र लिखी। अब साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या डेवलपमेंट था उस एंशिएंट इंडिया में, वो देखते हैं। Ancient India, apart from the large number of dynasties, also witnessed the growth of science and technology। यानी कि एंशिएंट इंडिया में न केवल हमारे पास बहुत सारी डायनेस्टीज भी थी, लेकिन हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी में भी काफी ग्रोथ देखी गई है एंशिएंट इंडिया में। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया वाज, सबसे पहले बात करेंगे आर्यभट्ट जी की। वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे। He discovered the algebraic theories and the mathematical concepts in the 5th century AD। और आर्यभट्ट जी ने क्या डिस्कवर किया? कुछ तो इन्होंने एल्जेब्रिक थ्योरीज दी थी और सम अदर मैथमेटिकल कंसेप्ट दिए, इसलिए आर्यभट्ट जी जाने जाते हैं। और इनको फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ पाटलिपुत्रा कहा जाता है।
आर्यभट्ट जी कहाँ से बिलोंग करते थे? पाटलिपुत्र यानी कि मॉडर्न डे बिहार। देन दूसरे हम बात करते हैं ब्रह्मगुप्त जी की। इन्होंने जो नेगेटिव क्वांटिटीज हैं और जो जीरोज हैं उनसे उन पे मतलब ही डिस्कवर्ड द रूल्स फॉर ऑपरेटिंग विद नेगेटिव क्वांटिटीज एंड द जीरोस। उनके लिए हम क्या क्या रूल्स ऑपरेशंस में क्या क्या रूल्स लगते हैं वो सारे इन्होंने डिस्कवर करे थे 7th सेंचुरी एडी में। देन वी हैव द भास्कराचार्य, ये एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन थे 12th सेंचुरी में। आर्यभट्ट 5th सेंचुरी, ब्रह्मगुप्त 7th सेंचुरी और भास्कराचार्य 12th सेंचुरी एडी। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन में। मेडिसिन में क्या क्या हुआ? धन्वंतरी द रीइंकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ मेडिसिन। तो जो धन्वंतरी जी थे जिनको पुनः रीइंकारनेशन कहा जाता है लॉर्ड विष्णु का यानी कि अवतार, तो उनको बोला जाता है गॉड ऑफ विष्णु। वो उसी टाइम पे थे। फेमस फिजिशियंस थे ये एंशियंट हिस्ट्री के। अत्रेय, अत्रेय एक फेमस टीचर थे जो कि मेडिसिन पढ़ाते थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, ये भी एंशियंट इंडिया में थे। जाविक और जाविका ये बिंदुसार के कोर्ट में थे। चरक एक फेमस फिजिशियन थे जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, वो भी एंशियंट इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। सुश्रुत जो एक फेमस सर्जन थे वो भी एंशियंट इंडिया से ही है। पतंजलि को भी एंशियंट इंडिया से ही है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ योग। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंशियंट इंडिया। अभी इसके कुछ टॉपिक्स और रह गए जैसे कि हम बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में, महाजनपद के बारे में, वैदिक पीरियड, महाजनपद और कुछ हमारे मतलब कुछ आईवीसी भी रह गया आई थिंक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हम अगले वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। इससे मैक्सिमम पोर्शन तो कवर हो गया है एंशियंट इंडिया का जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू। अगर आपको लग रहा है कि मेरे एफर्ट्स जेन्युइन हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को।